नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिधम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन्ह स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। भगवत कुंदकुंदाचार्य देव की यह अनुपम वाणी दिव्य देशना हमारे महाभाग्य से इस ग्रंथराज की रचना हुई और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें यह ग्रंथ मिल गया। ग्रंथ की सभी बातें अपने आप में कुछ अद्भुत ही हैं, कुछ अलग ही तरह की शैली है और कुछ अलग ही तरह की बात ये बताना चाहते हैं। आचार्य देव एकमात्र प्रयोजन अंदर में लेकर के चले हैं कि कैसे भी करके इस जीव को जीवात्मा, इस आत्मा को आत्मा पकड़ में आ जाए, बस काम हो गया। यही तो करना है जीवन में। करने योग्य काम क्या है? स्वयं को चैतन्य स्वीकार कर लेना ही इस जीव का परम कर्तव्य है। क्षत्र चूड़ामणि की वो सूक्ति और वो पंक्ति याद आती है। 7वें लंब का 18 नंबर का श्लोक था जिसमें यह बात कही गई थी कि हे जीव, अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। आचार्य देव हमें हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं। समस्या यह है कि हम अपने अधिकार तो याद रखते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को याद नहीं रखते। जो जीव अपने अधिकारों को न ध्यान रखता हुआ कर्तव्यों की तरफ ध्यान देता है, निश्चित ही वो व्यक्ति अपने जीवन क्षेत्र में सफल होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य ध्यान रखने चाहिए। और वो कर्तव्य क्या है? तो ये कह रहे हैं वो कर्तव्य है अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, ये कर्तव्य है। अपने आप को चैतन्य स्वीकार करो, ये कर्तव्य है। तुम ज्ञायक हो, अपने आप को ज्ञायक स्वीकार करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे ही इस बात को स्वीकार किया जाता है कि मैं ज्ञायक हूँ, सारी बात बदल जाती है, जीवन बदल जाता है, स्टाइल ही चेंज हो जाती है। सोचने, विचार करने, चिंतन, मनन, मंथन सब कुछ बदल जाता है जब आप अपने आप को चैतन्य स्वीकार करते हैं, जब आप अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं, जब आप अपने आप को भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान आत्मा स्वीकार करते हैं। वो स्वीकार करने की प्रेरणा यहाँ दे रहे थे। और पीछे जब ये कहा कि भाई तुम आत्मा स्वीकार करो तो कई तरह के शिष्य, कई तरह के लोग, कई तरह की बातें, और सब लोग अपने अपने मन माफिक आत्मा मानने। हाँ भाई मैं आत्मा मान रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं कौन? बोले ये बोलने वाला, चलने वाला, खाने पीने वाला, ये संयोगों वाला। मैं कौन? बोले ये राग द्वेष वाला, ये विकार वाला, ये शुभाशुभ भावों वाला, ये कर्म की संतति वाला। यही तो मैं जीव हूँ, ये अध्यवसान वाला जीव हूँ, राग द्वेष मोहादि वाला जीव हूँ, विकारी भावों वाला जीव हूँ। अपने आप को आत्मा तो कह रहा था, लेकिन गलती से किसी गलत पदार्थ में, किसी गलत जगह पर अपने आप को आत्मा समझ लिया। आचार्यों की इतनी बात तो स्वीकार की कि तुम अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, लेकिन तुरंत गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ यहाँ हो गई
कि वो आत्मा स्वीकार करने में आत्मा को ही गलतफहमी से गलत समझ गया। ये सारी मान्यताएं गाथा नंबर 39 से लेकर 43 तक 8 प्रकार की मान्यताओं की चर्चा यहाँ की गई। और अब उस 8 प्रकार की मान्यताओं का खंडन करते हुए एक 44वीं गाथा लिखी गई। हम गाथा भी पढ़ चुके थे, उसका पद्यानुवाद, उसकी टीका भी लगभग संपन्न कर चुके थे। आज तो अंतिम चरण में उसकी चर्चा करनी है, गाथा 44 की। पहले गाथा पढ़ेंगे, फिर पद्यानुवाद पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर गाथा और उसके पद्यानुवाद में क्या कह रहे हैं। ये दे सवे भावा पोगल दव परिणामणे पन्ना केवली जिणे हिम भणिया कहते जीवो तिवो चंती। ओहो, वे जीव कैसे हो सकते हैं, हम उन्हें जीव कैसे कह सकते हैं जिन्हें केवली भगवान ने पुद्गल कह करके पुकारा हो। पद्यानुवाद देखिए। ये भाव सब पुद्गल दरव परिणाम से निष्पन्न है। यह कहा जिन वर देव ने ये जीव है कैसे कहें। ये भाव सब, कौन से भाव, सब कौन से भावों की चर्चा कर रहे हैं? जिन भावों को जगत के जीवों ने आत्मा समझ लिया, उन भावों की चर्चा कर रहे हैं। जिन भावों को दुनिया ने ये समझ लिया कि यही तो आत्मा है, यही तो आत्मा है, जिनके संदर्भ में दुनिया ने ऐसा मान लिया कि ये आत्मा है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि वे आत्मा नहीं थे, वे तो पुद्गल ही थे। उन पुद्गल को आत्मा समझ लिया। ये भाव सब पुद्गल दरव परिणाम से निष्पन्न है। यह कहा है जिन देव ने ये जीव है कैसे कहें। ये जिन देव ने कहा है ये जीव है, ये बात हम कैसे कहें। और सब प्रकार की मान्यताओं का खंडन करते हुए, क्योंकि जीव तो चैतन्यमय है, मैं तो चैतन्यमय हूँ, यह बात प्रत्यक्ष भी है, यह बात अनुभव में भी आती है, यह बात स्वानुभव के द्वारा वेद ज्ञानियों द्वारा जानी गई है। माने वेद विज्ञानियों ने स्वानुभव से इस बात को जान लिया है, समझ लिया है, स्वीकार कर लिया है। चलिए, 7 मान्यताओं का खंडन हो गया था और आज तो हम चलते हैं पलंग पर। पलंग, खाट क्या कहते हैं, सोने वाला, बेड पर चलते हैं, बेड पर। बोले ये बना कैसे है ये? बोले ये जैसे बना है ना, ये क्या गजब के उदाहरण देते हैं आचार्य देव के। उदाहरण कितने सटीक होते हैं। उन्होंने देखा उस चारपाई पर, उस चौपाई पर, उस खाट पर, उस पलंग पर। बोले हम देख रहे हैं ये पलंग, देखो भैया पलंग देखो। तो बोले पलंग में क्या है? बोले 8 लकड़ियां हैं इस पलंग में। बोले नहीं, 8 लकड़ियों के बिना इस पलंग को देखो। बोले 8 लकड़ियों के बिना पलंग और क्या होता है? इन 8 लकड़ियों के बिना तो पलंग कुछ और हो नहीं सकता है। तो बोले हमें ऐसे लगता है जैसे ये 4 पाए और 4 उसके सपोर्टर इस तरह से मिलकर के कुल 8 लकड़ियों के अलावा पलंग तो कुछ होता ही नहीं है। उसी तरह से ये जो संयोग हमें दिखाई देते हैं, इन संयोगों से भिन्न और जीव क्या होता है? बोले संयोगों से भिन्न तो कोई जीव होता नहीं है। ऐसा समझ रहे हैं? माने संयोग ही तो है, और जो भी संयोग है वो जीव है। आपको ध्यान होगा विविध मत मतांतरों की, संप्रदायों की चर्चा करते समय एक बात ये कही थी कि ये 8वें नंबर की मान्यता
ये चारवाक संप्रदाय वालों की मान्यता से कुछ मिलती जुलती दिखाई देती है। आपको फिर बतला दूं मैं, ये चारवाक एक ऐसा संप्रदाय है, इनकी कुछ मान्यताएं हैं, इनके कुछ सिद्धांत हैं जो ये कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बोले पुनर्जन्म होता नहीं है, खाओ पियो मौज करो, जब तक जीवो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। ये सारी बातें चारवाक दर्शन वाले कहते हैं। ये सब बातें तो आप लोग जानते भी हैं, लेकिन इनका जो जीव के संदर्भ में इन लोगों की मान्यता है, ये कहते हैं पंचभूत से जीव की उत्पत्ति होती है और ये जीव मर जाने के बाद में ही पंच तत्व में विलीन हो जाता है। आपने कई बार न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के स्वर्गवास के समय पर ऐसी बातें सुनी होगी कि उनकी देह या वे पंच तत्व में विलीन, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पंच तत्व में लीन हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, बस ये पंच तत्व मानते हैं। लता मंगेशकर पंच तत्व में विलीन हुई, विलीन हो गई, पंच तत्व में मिल गई। और कहते हैं इस तरह से, इसको प्रूव करते हैं वे लोग, हमारी बॉडी में जितनी भी हार्डनेस है ये सब पृथ्वी तत्व है। हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विडिटी है, मतलब लिक्विड है, खून है और भी जो ये कफ वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब क्या है? ये जल तत्व है। अंदर में जो जठराग्नि, जो तेज है, जो उष्णता है, बोले ये अग्नि तत्व है। श्वासोच्छ्वास वगैरह है, ये वायु तत्व है। वे इनसे मिलकर के जी ऐसा कहते हैं वे लोग। मैं उनकी मान्यता कह रहा हूं, ऐसा समझना नहीं। माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, बोले ये जो पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों से मिलकर के बोले इन सब का मिलान हुआ, इन सब का मिश्रण हुआ और ये जीव तत्व उत्पन्न हो गया। और बोले ये क्या हुआ? मर गया। तो बोले ये जो जैसे थे, पानी पानी में मिल गया, हवा हवा में मिल गई, अग्नि अग्नि में मिल गई, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, सब बिखर गए, सब इन्हीं में वापस सब विलीन हो गए। ऐसा ये लोग मानते हैं। और इसी तरह से ये सिद्धांत यहाँ बतला रहे हैं कि भैया इनके अलावा तो और कोई जीव होता नहीं है, यही तो जीव है। और आचार्य देव इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि भाई अनुभव करोगे तो तुम्हें इन पंचभूत से रहित जीव तत्व दिखाई देगा। हम अनुभव करके बोल रहे हैं, अकेले तर्क से नहीं बात कर रहे हैं, अकेले युक्ति से बात नहीं कर रहे हैं। तर्क भी है, युक्ति भी है, प्रमाण भी है, सब कुछ है। और अनुभव की बात कहते हैं हम कि ये सब इनसे भिन्न है। देखिए, यद्यपि यह बात हमें कितनी सत्य भी प्रतीत होती है कि ये सब पंचभूत में मिल गए हैं, तो बात तो सच्ची है ना। पंचभूत में मिलने की बात कह रहे हो, आखिर है तो माटी ही, माटी में मिल गई। मिट्टी की काया मिट्टी में समा गई, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हम लोग भी तो ऐसे भजन गाते हैं, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। पुद्गल पुद्गल की जगह पुद्गल है, पुद्गल में मिल जाएगा। अरे लेकिन भाई ये तो जीव ऐसा मान रहे हैं, पुद्गल पुद्गल में विलीन हो जावे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुद्गल पुद्गल में विलीन हो जाए और होगा ही, पुद्गल तो पुद्गल में ही विलीन होगा। लेकिन यहाँ पुद्गल की चर्चा नहीं है, यहाँ तो चेतनत्व जो है, ये जो चेतनता उत्पन्न हुई है, ये जो जीवत्व पना दिखाई दे रहा है, ये जो जाननहार पना दिखाई दे रहा है, वे लोग ऐसा मानते हैं कि जब इन पांच प्रकार के भूत पदार्थों का कुछ एक विशिष्ट जाति का मिश्रण होता है, जब ये किसी विशेष प्रकार से मिलते हैं, तो फिर इनमें चेतनता की उत्पत्ति हो जाती है, इनमें चेतनता प्रकट हो जाती है। ये जो जाननपना जो दिखाई दे रहा है, बोले अपने आप ही हो जाता है। जब ये चीज़ें, वातावरण इस तरह का मिलता है तो इसी तरह से हो जाता है। ऐसा ही वे लोग स्वीकार करते हैं।
देखिए वैभव जी क्या लिख रहे हैं, अपन यहाँ से मूल पंक्तियाँ पढ़ते हैं आचार्य देव की। आप निकालिए पेज नंबर 101। क्या बात भी ऐसी लग रही है, 101% सच्ची बात कहने वाले हैं अब यहाँ। 101 नंबर के पेज पर बात देखिए। 8 नंबर की मान्यता का खंडन है, चारवाक संप्रदाय वालों की मान्यता का खंडन है। अर्थ क्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है। अर्थ क्रिया में समर्थ, अब आप अर्थ क्रिया समझते हैं पदार्थ का परिणमन, उसे अर्थ क्रिया समझते हैं। जैसे ज्ञान की जानन क्रिया, नमक की खारेपन की क्रिया, इसे अर्थ क्रिया समझते हैं आप। यही तो पढ़ा है अपन ने। अर्थ क्रिया कारित्व की चर्चा करते समय हमने यही तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अर्थ क्रिया किसमें पढ़ा था? वस्तुत्व गुण की परिभाषा के अंदर पढ़ा था अपन ने। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण वस्तु में अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वो प्रयोजनभूत क्रिया है, वो वस्तुत्व है। मिर्च की तिखास वो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है, नींबू की खटास वो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है, मिश्री की मिठास वो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है। तो बोले वही अर्थ क्रिया है ना, उसी की चर्चा कर रहे हैं ना यहाँ। बोले नहीं, ये जो अर्थ क्रिया कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पंचभूत की क्रिया। ये जो काम हो रहा है, देखिए अर्थ क्रिया में समर्थ कर्म का संयोग, बस ये कर्म का संयोग हुआ और ये संयोग ही जीव है। जीव को संयोग स्वरूप वे स्वीकार करते हैं और ये कह रहे हैं वो संयोग भी जीव नहीं है। ओह, वो संयोग भी जीव नहीं है। क्या लिख रहे हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि 8 लकड़ियों के संयोग से बने पलंग, ये पीछे उदाहरण दिया था, संयोग ही जीव है। इस बात को समझाने के लिए 8 लकड़ियों से बने हुए पलंग का उदाहरण दिया था और ये कहा था 8 लकड़ियों के संयोग से बने हुए पलंग के समान यही तो है, यही तो पुरुष है, यही तो जीव है, यही तो जीव है, ऐसा कहा गया था। अब ये कह रहे हैं इनसे भिन्न देखो तो क्या दिखाई देगा? बोले इस पलंग से भिन्न पलंग पर सोने वाले पुरुष की भांति। क्या बात कहते हैं आचार्य देव? आचार्य देव कह रहे हैं तुम पलंग मत देखो, पलंग पर सोने वाले पुरुष को देखो। पलंग पर सोने वाला पुरुष दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पुरुष पलंग से तन्मय हो गया हो, वो पुरुष पलंग पर सोने के काल में भी पलंग से अत्यंत भिन्न है। वाह, ये पुरुष पलंग पर सोने के काल में भी पलंग से अत्यंत भिन्न है। निद्रा के काल में भी जो व्यक्ति पलंग पर सोता हुआ दिखाई दे रहा है उससे अत्यंत भिन्न है। देखिए यहाँ ये जो 8 कर्मों से भिन्न भी कह सकते हैं आईएल जैन साहब, लेकिन यहाँ कर्म का अर्थ वो ज्ञानावरणी आदि कर्म है ही नहीं। यहाँ चक्रेश जी यहाँ जो बात कह रहे हैं ना, ये बात ज्ञानावरणी आदि कर्मों के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, या 8 कर्मों के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं। अरे कर्म शब्द के अनेक तरह के अर्थ हैं और ये जो कर्म शब्द के संयोग की बात कर रहे हैं, जिसे जीव कह करके पुकारा जा रहा है, ये कर्म शब्द का संयोग माने कर्म का संयोग, ये तो बाहरी पदार्थों का संयोग है। कर्म माने क्रिया है। यहाँ अर्थ क्रिया में समर्थ जो भी क्रिया हो रही है इनके संयोग। बोले ये जो हाथ दिख रहे हैं, नाक कान चेहरा दिखाई दे रहा है, ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये जो पंच ये जो दिखाई दे रहा है, बोले इनके अलावा और जीव क्या है? अच्छा बतलाओ, ये हाथ जीव है क्या? नहीं। तो फिर ये नाक जीव है क्या? आंख जीव है क्या? बोले इन सब में जो व्याप्त है, सबका मिश्रण, हाथ पैर कान नाक संयोग इंद्रियां, इन सब का जो संयोग है, इनके अलावा हमें कोई जीव दिखा दो, हमें कोई दिखा दो। दुनिया में कहीं भी जाओ आप, आपको आंख नाक कान वाले इस शरीर वाले से भिन्न आपको जीव या इससे भिन्न आत्मा इस धरती पर कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं भैया नजर आता है, वेद ज्ञानियों को नजर आता है। वेद ज्ञान की दृष्टि से देखने पर वो जीव तत्व, वो आत्मा, वो चैतन्य तत्व भली भांति नजर आता है,
कैसे नजर आता है? जैसे तुमने मिले हुए पलंग की बात कह दी। अरे हमें उस मिले हुए पलंग में भी, उन लकड़ियों से बने हुए पलंग में भी लकड़ियों से भिन्न वो सोने वाला पुरुष अलग दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये पुरुष जो है, पुरुष माने आत्मा, ये पुरुष कर्म संयोग से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभावी जीव है, जो भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है। भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। वे भेद ज्ञानी स्वयं उसका अनुभव करते हैं, वे भेद ज्ञानी उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये भेद ज्ञानी एकमेक होकर के उसका अनुभव करते हैं। ऐसा देखते हैं, मैं चैतन्य से तन्मय हूँ, मैं शरीर से तन्मय नहीं हूँ, शरीर अत्यंत भिन्न है। चश्मा बदल करके देखना पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं चश्मा हटाना पड़ेगा। ये जो गलत फहमी का चश्मा लगा रखा था, इसे उतारना पड़ेगा, और जो जनवाणी ने जो हमें चश्मा दिया है, वो चश्मा हमें पहन करके देखना पड़ेगा। जब हम असली चश्मा पहन करके देखते हैं या चश्मा उतार करके असली आंखों से देखते हैं, तो हमें बात समझ में आती है कि ये चैतन्य तत्व कैसा है। मिलावट के काल में भी मिलावट से भिन्न है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये मिलावट वाला नहीं है। हमने ऐसा समझ लिया कि यही है, लेकिन ये नहीं है, इसमें रहने वाला अलग है। आप पैकिंग को माल समझ रहे हैं, पैकिंग अलग है और माल अलग है। पैकिंग अलग चीज होती है, माल अलग चीज होती है। माल को नहीं पहचानता है, पैकिंग को देखता है। प्रॉब्लम यहां हो रही है। संयोग को जीव समझ लिया, इसका मतलब यह है कि ये पैकिंग 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 में उलझ गया है, बाहर बाहर से देख रहा है। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, सच में भेद ज्ञानियों की दृष्टि धन्य है। यदि ये भेद ज्ञानी अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके हमें नहीं बतलाते, तो हमें कैसे पता लगता कि आखिर मैं कौन हूं? ये कैसे पता लगता? ये असली क्रिया क्या है, ये देखने योग्य कौन है, उसे दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अरे उपलब्ध होता है भेद ज्ञानियों को, और ये प्रेरणा भी दे सकते हैं, अपन ले सकते हैं, स्वयं भी प्रेरणा ले सकते हैं कि जब भेद ज्ञानियों को ऐसा दिख सकता है, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं दिख सकता है? जब भेद ज्ञानियों को ये अलग दिखाई दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कभी कभी आंखें खराब होती है तो आप ऐसा कहते हैं ना, यार आपको दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? आपको ये चीज दिख गई, मुझे क्यों नहीं दिखी? अंदर में ऐसी फीलिंग आती है ना, यार जब इनको दिख सकता है तो मुझे क्यों नहीं दिख सकता है? आपको सुनाई दे रही है, मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही है? इनको दिखाई दे रही है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मेरे के कान में प्रॉब्लम है यार, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है। आप सबको आपको भी सुनाई दे रही है, आपको भी सुनाई दे रही है आवाज, मुझे तो सुनाई नहीं दे रही है। आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? ट्रेन की आवाज आ रही है क्या आपको? आपको सुनाई दे रही है? ट्रेन की आवाज आ रही है? हाँ हमें तो आ रही है, हमें तो आ रही है। आपको भी आ रही है? आपको भी आ रही है, मुझे नहीं आ रही। क्या क्या चक्कर है? मेरे कान खराब है क्या? अब ये कह रहे हैं भेद ज्ञानियों को दिख रहा है कि नहीं? बोले भेद ज्ञानियों को तो दिख रहा है। भेद ज्ञानी को नहीं, भेद ज्ञानियों को। क्या? भेद ज्ञानियों को। इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति की बात नहीं है। इस धरती पर असंख्यात भेद विज्ञानी जीव हैं जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हैं। क्या? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भेद विज्ञानी जीवों को ये सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भिन्न दिखाई दे रहा है। तो विचार करना, जब उन्हें दिखाई दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? ये विचार करना। जब उन्हें दिख सकता है तो मुझे क्यों नहीं दिख सकता है? मुझे भी दिख सकता है। अर्थात वे स्वयं भेद विज्ञानी तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और हम भी उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। देखिए और आगे देखिए, इस प्रकार चर्चा पूरी करते हैं, संपन्न करते हैं गाथा की। इसकी टीका भी संपन्न हो रही है। इस प्रकार 8 प्रकार की गलत मान्यताओं के निराकरण की बात तो यहाँ स्वानुभव गर्भित युक्ति से कही है। अब सोचना जरा, स्वानुभव गर्भित युक्ति से ये बात कही है, युक्ति भी दे रहे हैं और स्वानुभव भी बतला रहे हैं। हाँ देखो ना, ये कैसे हो सकता है?
ये शरीर वाला, संयोग वाला यदि यही जीव होगा, अभी अपने लोग यदि जैनत्व की मान्यता से सहित और युक्तियां लगाने का प्रयत्न करें तो हम ये कहेंगे भैया ये सारी बातें सिद्ध भगवान में नहीं है, और चूंकि सिद्ध भगवान भी जीव हैं, क्या सिद्ध भगवान भी जीव हैं, यदि अध्यवसान को जीव मानेंगे तो सिद्ध भगवान का जीवपना सिद्ध नहीं होगा। यदि आप कर्म नो कर्म को ही जीव का लक्षण बना देंगे तो सिद्ध भगवान वे अजीव सिद्ध हो जाएंगे। लक्षण तो वो होना चाहिए जो निगोदिया से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी में पाया जाए, वो लक्षण होना चाहिए ना। आप जो यहां जीव के लक्षण बना रहे हैं, चाहे सांख्य मतावलंबी ने बनाया, चाहे वेदांत वालों ने बनाया, चाहे नैयायिक वालों ने बनाया, चाहे चारवाक वालों ने बनाया, बोले जीव तत्व के संदर्भ में जो कुछ भी लक्षण बनाया गया, जीव तत्व ने जैसा भी लक्षण बनाया गया, ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये सब लक्षण बना देने पर बोले ये सिद्ध भगवान में घटित नहीं होते, इसलिए लक्षण बराबर नहीं है। तो फिर साहब केवल ज्ञान को लक्षण बना लेवे, बोले वो छद्मस्तों में घटित नहीं होता। बोले अनंत ज्ञान को लक्षण बना लेवे कि छद्मस्तों में घटित नहीं होता। बोले वीतरागता लक्षण बना लेवे, बोले मिथ्या दृष्टियों में घटित नहीं होता। आप समझ रहे हैं? बोले अमूर्तिक लक्षण बना लेवे कि धर्म भी जीव सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए जो लक्षण बनाया जा रहा है, बोले असली लक्षण से पहचानोगे तो असली ही चीज पकड़ में आएगी, कोई नकली चीज पकड़ में नहीं आएगी। अब मुझे मालूम है आप सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कुंदा आचार्य देव और अमृतचंद्र स्वामी के सामने बैठा हुआ शिष्य वो इतना समझदार नहीं था। वो नहीं जानता था अव्याप्ति क्या होता है, वो जानता नहीं था अतिव्याप्ति क्या होता है, उसे पता नहीं था अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष क्या होते हैं, वो नहीं जानता था कि असंभव दोष क्या होते हैं। और सुनील जी सर्राफ साहब, उस शिष्य को तो उपयोग लक्षण का भी पता नहीं था, इसीलिए तो इतने अलग अलग लक्षण बना रहा था। ये लग रहा है, ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा जीव होगा। और ये आचार्य देव समझा रहे हैं भैया चैतन्य स्वभावी जीव है, भेद ज्ञानियों के पकड़ में आ रहा है, तुम भी भेद ज्ञानी बन जाओ, तुम्हें भी पकड़ में आएगा। भेद ज्ञानियों के पकड़ में आता है। ये कह रहे हैं चैतन्य स्वभावी जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वेद ज्ञानी निरंतर अनुभव करते हैं उसका। इस प्रकार 8 प्रकार की गलत मान्यताओं के निराकरण की बात, तो उनके निराकरण की बात कैसे कर दी, किस तरह से उनका निराकरण किया है कि यहां स्वानुभव गर्भित युक्ति से कही है। अनुभव की बात कह रहे हैं भैया, अनुभव से बात कर रहे हैं, अकेले शब्दों में नहीं कह रहे हैं, ये बात अनुभव से पकड़ में आ रही है। स्वानुभव गर्भित है उसमें, और युक्ति है, युक्ति दे रहे हैं कि सब में घटित होना चाहिए, और युक्ति ये दे रहे हैं कि तुम निराकुल हो और इनमें आकुलताएं। युक्ति ये दे रहे हैं ये सब पौद्गलिक हैं और तुम चेतन हो, ये युक्ति दे रहे हैं। युक्ति है ना ये, सर्वयुक्ति ये दे रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने, सिद्ध भगवान ने इनको क्या देखा है, केवलियों ने, तीर्थंकर परमात्मा ने, बोले तीर्थंकर परमात्मा ने इन सब को पुद्गल देखा है। तो हमने युक्ति दे दी भैया, देखो जिनको सब कुछ दिखता है वो देख रहे हैं, अब हमें इनसे आंखों से कुछ दिखता ही नहीं है, अब हमें दिखता नहीं है, हम क्या बतलाएंगे भाई साहब। जिन्हें दिखता है वो बतला रहे हैं, जो जानकार है वो बतला रहे हैं, जो समझदार है वो बतला रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, स्वानुभव गर्भित युक्ति भी कही है। इस प्रकार की अन्य कोई मान्यताएं हो उनका भी निराकरण इसी प्रकार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसका मतलब चैतन्य जीव के अलावा, चेतनामय जीव के अलावा, उपयोग लक्षण वाले जीव के अलावा, ज्ञान दर्शन लक्षण वाले जीव के अलावा यदि अन्य कहीं भी आपको जीवत्व पने का भ्रम हो रहा हो, अन्य कहीं भी आपको जीवत्व पना अपनी विपरीत मान्यता से दिखाई दे रहा हो, तो आपको उसका निराकरण इसी मान्यता से करना चाहिए। स्वानुभव करके देखो, तर्क युक्ति लगा करके देखो। अपने में बुद्धि नहीं है तो ज्ञानियों का अनुसरण करके देखो, अपने में योग्यता नहीं है सर्वज्ञ भगवान के आधार पर देखो। और आगम तो है ना
आगम तो है ना भाई साहब। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आगम कह रहा है सर्वज्ञ और केवली भगवान, वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान। कल 2 दिन पहले कितने सुंदर यहाँ विशेषण दिए थे उन वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के लिए। ऐसे परमात्मा, कौन परमात्मा? जो परमात्मा विश्व के समस्त पदार्थों को साक्षात देखने वाले हैं, वीतरागी सर्वज्ञ, ऐसे परमात्मा, उनके माध्यम से ये बात कही जा रही है। सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, अनुभवी हैं, कैसे भगवान है, साक्षात देखने वाले की साक्षात देखने वाले हैं। ऐसी सामर्थ्य से युक्त परमात्मा की बात 2-3 दिन पहले कही थी और अभी ये कह रहे हैं भैया हो गया, निराकरण हो गया भैया, इसी युक्ति से निराकरण करो, ये युक्ति लगाओ सब जगह पर। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे प्रतीक भाई सेमारी क्या लिख रहे हैं? हास्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा। सच में आप फील कीजिए ये बातें सर्वज्ञ भगवान की कही हुई है। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, आचार्य देव, ये परंपरा से समस्त आचार्य विद्वान। भाई साहब ये कैसी बातें कह रहे हैं, सोचना विचार करना गंभीरता से। ये बातें किसी सड़क चलते व्यक्ति की नहीं है। चलिए पूरी करते हैं आगे। तात्पर्य यह है कि सर्व परभावों से भिन्न चैतन्य स्वभावी जीव भेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर है, अतः अज्ञानियों द्वारा कल्पित मान्यताएं ठीक नहीं है। ठीक है ना? माने इतने करोड़ों में से, करोड़ों मनुष्यों में से देखो लिख रहे हैं 700 करोड़ मनुष्य चौथे गुणस्थानवर्ती हैं जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। 700 करोड़ मनुष्य गति के जीव अनुभव कर रहे हैं, बाकी असंख्यात का क्या होगा। 700 करोड़ क्या जीव, 700 करोड़ जीव इस मनुष्य गति के पूरे 2.5 द्वीप में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हैं जो आत्म तत्व का निरंतर अनुभव करते हैं। ये अनुभवियों की बातें हैं, यहाँ अनुभव गोचर भगवान की बात है, ये भेद ज्ञानियों की बात है। इसलिए अज्ञानियों की जो कल्पित मान्यताएं हैं, अज्ञानी लोगों ने जो कल्पित सोच रखा है, अज्ञानियों ने जो कल्पना की हुई है, जो अपनी 1.5 अकल से ये जीव होगा, यही जीव होना चाहिए। पहले ऐसी परिभाषाएं चलती थी, आपको पता है। दादा ने, कमल जी बोरा साहब, जब दादा ने बालबोध पाठमालाएं लिखी तो उसमें लिखा जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन लोगों ने ये दादा वाली बालबोध पाठमालाएं लिखी। क्या सचिन जी सही कह रहे हैं आप? माने बालबोध पाठमालाएं जो है ये यदि वे नहीं लिखते तो पहले क्या चलती थी? हमने दादा से सुनी है ये बात। और एक बार हमने ये विपरीत मान्यताएं, इनकी चर्चा सर्वार्थ सिद्धि में भी पढ़ी। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पता है क्या लिखा वहाँ? जीव किसे कहते हैं? बोले जो चलता फिरता है, खाता पीता है, उसे जीव कहते हैं। जो चले फिरे सो जीव, जो घूमे फिरे सो जीव, ऐसा कहते हैं। सर्वार सिद्धि में एक बात और कही रिंकेश भाई, पूज्यपाद आचार्य देव की जो सर्वार सिद्धि है, उस सर्वार्थ सिद्धि में त्रस जीवों और स्थावर जीवों की परिभाषा के संदर्भ में एक मान्यता का खंडन किया जो पूर्व मान्यता थी और ऐसे चलती थी। ऐसी मान्यता थी, स्थावर किसे कहते हैं? जो स्थिर रहे वो स्थावर, और जो चले फिरे वो त्रस। त्रस जीवों से गमन होता है, और स्थावर जीव जो होते हैं, जैसे समझ लीजिए आप पेड़ है तो एक ही जगह पर खड़ा है, चलता फिरता नहीं है। जैसे पहाड़ है तो एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, चलता फिरता नहीं है। मान लीजिए समुद्र वगैरह है, सरोवर है, तो एक ही जगह पर रहते हैं। तो वो ऐसा कहते थे, ऐसा कहा जाता था। पूर्व मान्यता की बात कर रहा हूं, हम सबके महाभाग्य के पहले की बात कह रहा हूं। और त्रस किसे कहते हैं? जो चले फिरे सो त्रस। तो फिर पता है क्या कहा सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य देव ने? यद्यपि
1500 साल पहले पूज्य पाद आचार्य देव उस मान्यता का खंडन करके चले गए, लेकिन आज तक भी अपने से इस परंपरा से थोड़ी सी भिन्नता रखने वाली परंपरा में यदि आप पाठमालाओं में भी जाकर के देखेंगे तो आपको ऐसे अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष से युक्त जीवत्व की चर्चाएं मिल जाएगी। पूछो जीव कौन है? आज भी दुनिया में कई जगह पर ऐसी पाठशालाएं चल रही हैं जिन पाठशालाओं में यही पढ़ाया जा रहा है कि जो चलता फिरता है उसे जीव कहते हैं, जो खाता पीता है उसे जीव कहते हैं। बोलो हर्षवर्धन जी साहब, चले फिरे सो जीव, खाए पिए सो जीव, बोले सो जीव, जो बोलता है जो चलता फिरता है उसे जीव कहते हैं। अरे भाई ये कह रहे हैं स्वानुभव गर्भित युक्तियों से जो वीतरागियों ने बात कही है, स्वानुभव गर्भित युक्तियों से जो भेद ज्ञानियों ने बात कही है, तुम उस बात को एक बार हृदय की गहराई से स्वीकार तो करो। तुम एक बार इस बात को स्वीकार तो करो। क्या बोलो, क्या कहें निर्मल चंद जी बाबू जी साहब? किसका नाम लें, किसकी बात कहें, किसके बारे में बतलाएं? क्या क्या चलता था? हमारे महाभाग्य से ये भेद ज्ञान दृष्टि मिल गई। आलोक जी भाई साहब कारंजा से, हमारे महाभाग्य से ये दृष्टि मिल गई है। अरे असली जीव तत्व को पकड़ने वाली बातें मिल गई कि जीव तो उपयोग लक्षण वाला है, जीव तो उपयोग लक्षण के अतिरिक्त अन्य कहीं दिखाई नहीं देगा, जीव तो चैतन्य लक्षण के अतिरिक्त अन्य कहीं दिखाई नहीं देगा। सरवार सिद्धिकार ने कहा फिर इनका निषेध करते हुए, बोले ये परिभाषा सही नहीं है, स्थिर रहे वो स्थावर, चले फिरे सो त्रस, इसके ये सही नहीं है परिभाषा। तो बोले सही परिभाषा क्या है? बोले सही परिभाषा तो ये है कि जिसके स्थावर नाम कर्म का उदय हो उसे स्थावर कहते हैं, जिसके त्रस नाम कर्म का उदय हो उसे त्रस कहते हैं। ये सही परिभाषा है। वो परिभाषा बराबर नहीं है आपकी, स्थिर रहे चले फिरे, ये ठीक नहीं है ये बात। इस तरह से आत्मा के ऊपर लगाइए। आत्मा की परिभाषा अभी त्रस की कह दी, जीव की कह दी। ऐसे ही पता है तीर्थंकर परमात्मा की ये परिभाषा बतलाएंगे ना, तीर्थंकर किसे कहते हैं, उसमें भी बहुत खतरनाक गड़बड़ चलती है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? बोले जिसकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जिसके समूह शरण लगता है, कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं, चारों तरफ मुख दिखाई देता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। बोलो माने यदि ऐसा लग रहा है जो भी मैंने तीर्थंकर के संदर्भ में कही है ये बातें सही नहीं है, तो फिर असली बात क्या है जो तीर्थंकर में अनिवार्य रूप से पाई जाएगी? क्योंकि आप समूह शरण की बात कर रहे हैं तो रेवती रानी के समय में वो देवों ने समूह शरण खड़ा कर दिया था, दिखा दिया था। बोलो समूह शरण लग रहा है तीर्थंकर है या नहीं है? मैं क्या पता, उपदेश हो रहा है साहब तीर्थंकर समूह शरण, 25वें तीर्थंकर का समूह शरण आया है, 25वें तीर्थंकर का समूह शरण आया है, चलो लाभ लो, सब लोग आ जाओ सुनने के लिए। समूह शरण में बैठे हैं, उपदेश हो रहा है इनका, दिव्य ध्वनि गिर रही है। बोलो है या नहीं है? गलत है, नहीं है। असली चीज बतलाओ जो अनिवार्य रूप से पाई जाएगी। दिव्य ध्वनि, समूह शरण, वातावरण, इतना ऊपर, ऐसा ऐसा, ये सब नहीं नहीं नहीं। असली चीज क्या है? बोले असली चीज है तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय। इसके बिना तीर्थंकर नहीं होते। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भी असली चीज नहीं है तीर्थंकर के लिए, क्योंकि जो तीर्थंकर नहीं होते ऐसे सामान्य अरिहंत भी वीतरागी होते हैं। जो तीर्थंकर नहीं होते ऐसे सातिशय केवली भी केवल ज्ञानी होते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। जो तीर्थंकर नहीं होते ऐसे सातिशय केवलियों की भी वाणी कीर्ति है, वे भी हितोपदेशी होते हैं। समझना, इसलिए जो अन्य केवली हैं, अन्य अनंत परमात्मा हैं, उनसे तीर्थंकर परमात्मा को भिन्न यदि कुछ कर रहा है, कोई लक्षण बतलाइए, पहचान का लक्षण बतलाइए। बोले पहचान का एक ही लक्षण है, वो है तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय। इसके अलावा और कुछ तीर्थंकरों का लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। अब तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय के साथ में फिर वो समूह शरण भी होता है। बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 3, क्योंकि लक्षण की चर्चा चल रही है, तीर्थंकर परमात्मा के लक्षण की चर्चा चल रही है। यही कारण है कि बालबोध पाठमाला भाग 1 में तीसरे पाठ में जो 3 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता है, दादा ने तीर्थंकर की परिभाषा इस तरह की लिखी, जो समूह शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं,
जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, समो शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, तथा जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, ये तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, ये तीर्थंकरत्व की पहचान है। ऐसे ही त्रस पने की पहचान क्या है? बोले त्रस नाम कर्म का उदय। स्थावर पने की पहचान क्या है? स्थावर नाम कर्म का उदय। तो बोले जीव की पहचान क्या है? चले फिरे या स्थिर रहे? क्या कहना चाहते हो कि कभी चले और कभी स्थिर रहे? बोले नहीं, चेतना लक्षण जीव की पहचान है, वो देखिए जरा। चेतना लक्षण के बिना ये पकड़ में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, युक्ति लगाओ, तर्क लगाओ, स्वानुभव से देखो और आगम से देखो। इन सब बातों से देख करके आपको अन्य जितनी भी विपरीत मान्यताएं हैं, उन सारी विपरीत मान्यताओं का खंडन दिखाई देगा। वे मान्यताएं ठीक नहीं हैं, वे सारी मान्यताएं कल्पित हैं, ये बात आपके पकड़ में आएगी। और इस बात का यहाँ निरूपण किया। चलिए ज्ञायक भाव प्रबोधनी की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा अमृत चंद्राचार्य देव की तो पूरी हो गई। अब क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। उक्त समस्त विषय वस्तु को हम एक वाक्य में इस प्रकार समेट सकते हैं। मैंने 8 के लिए एक वाक्य देना है, कॉमा लगा लगा करके सारी बातें अत्यंत शॉर्ट में पुनः रिवीजन, ऐसा कह सकते हैं। 39 से लेकर के 44 नंबर तक की गाथा का ये रिवीजन चल रहा है। 39 से 43 तक विपरीत थी और 44 में उनका खंडन था, और इन सब के संबंध में एक पैराग्राफ में एक वाक्य ये लिखा है यहाँ। उक्त समस्त विषय वस्तु को हम एक वाक्य में इस प्रकार समेट सकते हैं। समेटो साहब, एक वाक्य में कैसे समेटेंगे? स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष रूप अध्यवसान जीव नहीं है। सब में नहीं नहीं लगाना है, सारे वाक्यों में। स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष रूप अध्यवसान खुद ही उत्पन्न हो गए, स्वभाव से ही उत्पन्न होने की बात कही थी। ये अध्यवसान भाव है, ये विकारी विपरीत भाव हैं, ये जीव नहीं है। अनादि अनंत संसरण रूप क्रिया में क्रीड़ा करता हुआ कर्म, वो भी जीव नहीं है। इस रंगमंच पर कर्म के उदयजन्य परिस्थितियों के अनुसार खेलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, विचरण करता हुआ ये जो दिखाई देता है, बोले ये भी जीव नहीं। और ये सारी जो क्रियाकलाप कर रहा है, ये सब कर्म से जो दिखाई दे रहे हैं, बोले ये भी सब जीव नहीं है। ये क्रीड़ा है, खेल चल रहा है, ये सब नौटंकी चल रही है। जैसे कहते हैं ना अपन, नाटक है नाटक, इसमें अटकना नहीं है। कभी वृद्धावस्था का रोल प्ले करते हैं, कभी युवावस्था का रोल प्ले कर रहे हैं, कभी बचपन, पहले हमने बचपन का रोल प्ले किया था, अब हम युवावस्था का रोल प्ले कर रहे हैं। थोड़े समय बाद में हम वृद्धावस्था का रोल प्ले करेंगे। फिर उसके बाद में इस नाटक को यहीं पूरा नहीं होगा, फिर यहाँ से ये पूरा होकर के बोले दूसरे वेश में चले जाएंगे, दूसरा वेश धारण कर लेंगे। देखिए, तो अनादि संसरण कह दिया। फिर राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति, वो भी जीव नहीं है। राग दिखाई दे रहा है, उस रस से भरे हुए, बोले अध्यवसान तो एक क्षण मात्र का है, इतना ही नहीं, अध्यवसानों की संतति, क्या अध्यवसानों की परंपरा, बोले परंपरा भी जीव नहीं है। फिर नौकर्म रूप शरीर भी जीव नहीं है। अब ये मैं तो जब भी देखता हूं, इससे अलावा कोई दिखाई नहीं देता है मेरे को। ये आचार्य देव जो इन मान्यताओं की कह रहे हैं, आप भी तो सोचिए, सोने वाला, खाने वाला, पीने वाला, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कभी उठ गए, कभी बैठ गए, अच्छा हम सोच रहे हैं, तो कहाँ से सोच रहे हैं आप? ज्ञान से सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, स्टोरेज कहाँ पर है? ये बातें कहाँ स्टोर हो जाती है? जो बातें आपको, जैसे हम धारणा ज्ञान कह करके कहते हैं, जैसे हम स्मृति कहते हैं, हमारी स्मृति पटल पर ये बातें अंकित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर ये स्मृति पटल पर अंकित बातें ये कहाँ से है? ये विचार तो करो। जिन बातों को आप स्मृति पटल पर कह रहे हो, ये क्या ब्रेन में रहती है? कहाँ रहती है ये?
ये बातें हैं, ये जो बातें आपको याद है, कल की बात जो आपको याद है बोलो, कल की बात जो आपको आज याद है, सुबह की बात जो आपको याद है, अमेरिका वालों के यहाँ शाम हो रही है, अभी रात हो रही है, तो सुबह की बात जो आपको याद है, इधर की बात जो इधर आपको याद है, हम तो सिर्फ आपसे ये बात पूछना चाहते हैं, ये कौन सी जगह पर है? आपकी आंखों में है, आपके कान में है, आपके ज्ञान में है, आपकी ब्रेन में है। तो फिर ये जब यदि ज्ञान में है तो सर के ऊपर चोट पड़ती है मान लीजिए कोई, तो याददाश्त चले जाती है, तो दिमाग में ही तो था। फिर डॉक्टर उसे दवाई वगैरह देते हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर भी सामने सुन रहे हैं अभी सोचिए, दवाई देते हैं, उसकी स्मृति वापस आ जाती है, याददाश्त धीरे धीरे वापस लौट आती है। तो कहाँ चले गई थी, कहाँ थी? ये दिमाग में ही भरी हुई थी क्या? और यदि दिमाग में भरी हुई है तो दिमाग ट्रांसफ़र कर ले में एक दूसरे में, मर जाने के बाद में लता जी के दिमाग को इधर ट्रांसफ़र कर लेते। कुछ तो सोचिए जरा, क्या ये दिखा रहे हैं यहाँ पर भाई, बड़ा गड़बड़ मामला है। ऐसा नहीं है, ये आप जो नौकर्म रूप अनुभव कर रहे हैं ये गलत अनुभव कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये मान्यता, ये विचार चिंतन सब गलत है। शुभाशुभ भाव रूप कर्म विपाक जीव नहीं है। शुभाशुभ भाव रूप कर्मों का उदय, कर्मों का विपाक, वो जीव नहीं है। तीव्रता मंदता और सुख दुख रूप कर्म का अनुभव, वो भी जीव नहीं है। जितनी तीव्रता मंदता दिखाई दे रही है और सुख दुख का अनुभव हो रहा है, सब सुख दुख का अनुभव हो रहा है। अरे सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ये विभाव का अनुभव है। इस सुख दुख के अनुभव के काल में विभाव से भिन्न एक ज्ञान है, वो अनुभव का विषय बनना चाहिए। अब जीव बने की चर्चा कर रहे हैं। अरे अब देखिए, अब जीव की नहीं, ध्यान देना, एक और मार्मिक बात कहता हूं। अब यहां जीव का निर्णय करना चैतन्य लक्षण वाला वो उपयोगी नहीं है। अब तो यहां शुद्ध जीव जो अनुभूति का विषय है वो पकड़ना मुख्य उद्देश्य है। हमें अब जीव नहीं पकड़ना है, हमें तो आत्मा पकड़ना है। क्या हमें वो आत्मा पकड़ना है जिस आत्म तत्व का अनुभव करना है। अब यहां सुख दुख से भी भिन्न कह दिया, वो सुख दुख वाला भी जीव नहीं है। हमने तो यही परिभाषा पढ़ी है, जो जानता देखता है सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। सुख दुख तो पुद्गल अनुभव नहीं करता है, सुख दुख की अनुभूति तो पुद्गल द्रव्य में नहीं होती है, सुख दुख की अनुभूति तो परद्रव्य में नहीं होती है। बोले सुख दुख जो दोनों विभाव भाव है। तुम विभाव भावों से जीव को मत पकड़ो, तुम विभाव भावों से आत्मा को पकड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि आत्म तत्व तो विभाव भावों से भी परे, विभाव भावों से भी ऊपर उठ करके कोई एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व है, उसे देखने का प्रयत्न करो। उसे यहां दिखा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये, देखिए ये लिख रहे हैं और आगे कहाँ आ गए हैं अपन। सुख दुख रूप कर्म का अनुभव जीव नहीं है। आत्मा और कर्म की मिलावट जीव नहीं है, आत्मा और कर्म की मिलावट भी जीव नहीं है। और अर्थ क्रिया करने में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है। जो अर्थ क्रिया करने में संपन्न दिखाई दे रहा है ये कर्म का संयोग, यह भी जीव नहीं है। क्यों नहीं है? अंतिम वाक्य, एक ही वाक्य दे रहे हैं यहां पर। अर्थ क्रिया करने में जो संपन्न कह रहे हैं उसमें एक बड़ी गजब की बात कह दी है। सारी बातें जो आठों कह दी है, एक तर्क, एक युक्ति, एक अनुभवजन्य बात जो आठों वाक्यों के अंदर लगाई थी, उसे यहाँ कह रहे हैं। इन सब से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है। इन सब से भिन्न एक जो जीव है वो भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं, स्वयं भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं, ये स्वयं शब्द भी बड़ा मार्मिक है। ओहो देखो आप, जब दृष्टि चले जाए ऐसे वाक्यों के ऊपर, ओह क्या कह रहे हैं ये, जब दृष्टि ऐसे चले जाए, स्वयं कह करके कहना चाह रहे हैं, किसी की बपौती नहीं है।
स्वयं कह करके कहना चाह रहे हैं गुरु से नहीं होगा, स्वयं कह करके कहना चाह रहे हैं पर के कारण नहीं होगा, स्वयं कह करके कहना चाह रहे हैं तुम्हें किसी और की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं कह करके कहना चाह रहे हैं किसी और की अधीनता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, स्वयं होगा ये, स्वयं से स्वयं ही समर्थ है इस कार्य को करने में। ये स्वयं कितना गजब का शब्द है भाई साहब, ये स्वयं कितना गजब का शब्द दे दिया है। ये स्वयं कह करके कहना चाह रहे हैं सेल्फ, क्या खुद करो ये काम, खुद का काम खुद करना होगा। नहीं साहब आप करा दो ना, पंडित जी आप भेद विज्ञान करा दो ना, पंडित जी बस आप ये काम करा दो, बस पंडित जी खुद ही कर लेंगे, तुम्हें क्यों कराएंगे, आप करा दो ना, थोड़ा सा लाभ हमें भी करा दो, कि खुद लाभ लेगा ना दूसरे को क्यों कराएगा। ये लिख रहे हैं, कितना सुंदर शब्द, देखो पकड़ में आ गया, यहाँ पकड़ में आ गया। कितनी बार, 8 बार पढ़ चुके अपन ये वाक्य, संजय जी साहब विदिशा वाले, 8 बार अपन ने ये वाक्य पढ़ा, लेकिन स्वयं पर जोर नहीं गया था अपना, अब स्वयं पर जोर आ गया। अब तो स्वयं ही करना पड़ेगा भैया ये काम। वेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, स्वयं ही करते हैं। कोई केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष करा देंगे ऐसा नहीं है। भैया हमें दिखाओ ना, हमें आत्मा दिखाओ, हे केवल ज्ञानी, हे सर्वज्ञ परमात्मा, आप हमें आत्मा दिखाओ। बोले नहीं, तुम्हें प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, कोई नहीं दिखाएगा। क्या प्रोन्मग्न है, क्या क्या लिख रहे हैं, देखो ये कैसे शब्द हैं। हो गया यहाँ, अतः अन्य विकल्पों से विराम लेकर, बड़ा गजब का शब्द है, बड़ी गजब का कलश आने वाला है, कुछ अद्भुत चर्चा करने वाले हैं, कोर्स बतलाने वाले हैं 6 महीने का, और ये कह रहे हैं अतः अन्य विकल्पों से विराम लेकर सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित और वेद ज्ञानियों द्वारा अनुभूत आत्मा को जानकर आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। क्या ये कह रहे हैं, आत्मज्ञान में प्रवृत्त होना चाहिए, आत्म अनुभव में प्रवृत्त होना चाहिए, आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। हे भव्य जीवों, आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाओ, अवसर चूकने योग्य नहीं है। ऐसी कुछ अद्भुत बात, आत्मानुभव की प्रेरणा देने वाला कलश जो इस पूरे प्रकरण के, इतनी गाथाओं के समापन के स्वरूप में यहाँ दिया है, समापन के रूप में दिया है। ऐसे 34वें कलश की चर्चा को कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी इन सब बातों का विचार चिंतन करते हुए हम 23 घंटे व्यतीत करें, फिर मिलेंगे दोबारा। अभी जनवाणी स्तुति रात को जो चलता है 8 बजे, वो यथावत चलेगा ही। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरी।